ये शिवपुरी बाबा की समाधि है। काठमांडू से पशुपतिनाथ मंदिर से 15-20-25 मिनट ऊपर रास्ता है पहाड़ी पे चढ़ने का। शिवपुरी पहाड़ी है, जंगल है और वहाँ पर समाधि है शिवपुरी बाबा की। और ये देख रहे हैं आप, ये है समाधि। शिवपुरी बाबा की कुटिया में प्रवेश करते ही ये शिवलिंग दिखाई देता है। आदि शिव के उपासक थे, योगियों के आराध्य आदि शिव ही रहे हैं। तो ये उनकी कुटिया में प्रवेश करते ही ये दर्शन होते हैं। आदि शिव के प्रतीक ये हैं शिवपुरी बाबा की खड़ाऊं चरण पादुका। जितने भी सिद्ध संत महात्मा हुए हैं उनकी चरण पादुकाएं और उनके दंड, वो भी उनके समाधि स्थल पर रहते हैं, साधना स्थल पर रहते हैं। ये शिवपुरी बाबा नेपाल में। ये देखिए प्रसन्न मुद्रा में शिवपुरी बाबा मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुद्रा में। मंदिर से करीब 15 मिनट का रास्ता है, पहाड़ी पर जंगल में। और बिल्कुल गहरा जंगल है, देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप इस जंगल को। ऐसी अवस्था आपने बहुत कम देखी होगी। तो लोग कहते हैं कि सो नहीं रहे हैं, बोले ध्यानावस्था में बैठे हैं। ये देखिए, जाग गए और उन्होंने देखा। अभी यहाँ उसकी नज़र नहीं पड़ी है। एक ये भी सो रहे हैं, ये देखिए। ये सौभाग्य भी कहाँ मिलता है प्रभु जी। हम जीवन भर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अपना नहीं है लेकिन अपना समझकर उनके लिए भाग रहे हैं। अपना सुख चैन के साथ, आनंद के साथ अगर भाग रहे हैं तो अच्छी बात है, भागें। लेकिन बिना किसी उद्देश्य के भाग रहे हैं। और जो उद्देश्य है वो सतही है, स्थायी नहीं है। भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? घर परिवार के लिए भाग रहे हैं, बच्चों को कुछ करना है इसलिए भाग रहे हैं, पत्नी को संतुष्ट करना है, उसकी इच्छाओं को पूरा करना है, भाग रहे हैं। इच्छाएं तो प्रभु जी बेसिक देखा जाए तो क्या है जीवन में? एक अरबपति हो या बिल्कुल ज़मीन में रहने वाला हो, झोपड़ी में रहने वाला हो। भोजन के लिए 2 समय भोजन चाहिए, सुबह शाम नाश्ता चाहिए। रहने के लिए एक छोटा सा छत चाहिए, छोटी छत हो। और क्या चाहिए बताइए?
और जब आप श्रम करेंगे, हमारे कहते हैं ना कि 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे श्रम करना चाहिए, 8 घंटे विश्राम करें और 8 घंटे बाकी अपने घर परिवार के जहाँ आप समाज में रह रहे हैं उसकी जो सेवा कर सकते हैं वो सेवा करें। तो जब आप श्रम करेंगे तो उसकी प्राप्ति तो होगी ना प्रभु जी, और प्राप्ति होगी तो आपके परिवार के लिए बहुत है। लेकिन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए हम दुख, इसीलिए जिस सुख के पीछे भागते हैं वो मिलते ही सुख खत्म। यही तो करते हैं। देखिए एक बार प्रभु जी आसपास ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, उनकी बातें सुन के लगता है कि देखो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। दिल्ली में, साउथ दिल्ली में मैं किसी के पास सत्संग के लिए गया, बहुत शानदार कोठी, मेरे ख्याल से तो करोड़ों रुपए की कोठी होगी वो, बढ़िया स्विमिंग पूल, बढ़िया सब कुछ उसके अंदर, सारी सुविधाएं, और जो परिवार संत, बिल्कुल संत की तरह, सादगी बिल्कुल। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने तो ये भव्य महल, आप तो महल में रहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कुटिया है और वो भी मेरी नहीं है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा था और मेरी पत्नी बार बार कहती थी कि पैसा जोड़ो, घर चाहिए, अपना घर चाहिए, अपना घर होना चाहिए। हम किराए के मकान में रहते थे, लेकिन मेरे मन में कभी भाव ही नहीं आता था। मैं उनसे कहता था अपना हो या किराए का हो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम एक अच्छे घर में रहना चाहती हो, तुम्हें अच्छा घर मिला हुआ है, अब इसका हम किराया दे रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। किराया कहाँ से दे रहे हैं, जो हमारी आमदनी है उसी में से तो दे रहे हैं। उनका ये होता था नहीं, अपना घर होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए। फिर मैंने उनको एग्जाम्पल दिया। हमारे चचेरे भाई नौकरी में थे, बहुत बड़े अधिकारी थे, तो उन्होंने किराए के मकान में रहते थे, सरकारी मकान में। अब रिटायर होने के बाद क्या करेंगे, तो रिटायर होने के बाद बोले अपना घर चाहिए, सबको होता अपना घर चाहिए। मैं भ्रम बता रहा हूँ, हम कितने भ्रम में जीते कि अपना हो, अपना, ये मेरा है मेरा ही तो कुछ नहीं है, बच्चे मेरे नहीं हैं, पत्नी मेरी नहीं है, घर मेरा नहीं है, सब थोड़े समय के लिए है, मेरा मेरा और मेरे मेरे में हम अपना सारा सुख चैन सब करके, और हम उनसे दुख ले लेते हैं। जो मेरे हैं उनसे हम दुख ले लेते हैं। तो बोले, उन्होंने कहा कि घर चाहिए, तो घर के लिए उन्होंने कोशिश किया, फिर लोन लिया, लोन लेके घर लिया, बहुत मेहनत करके बनाया, ज़मीन प्लॉट लेके करे, बहुत श्रम करके बनाया उसको, और जहाँ रहते थे वहीं चाहिए, महानगर में। महानगर में आते हैं तो आपसे कहेंगे घर चलो, गांव चलो, जहाँ कि हमें वहाँ चले नहीं जाना चाहते, वहीं रहना है। क्यों? वहाँ की सुख सुविधाएं, उसमें आपको आनंद आने लगा है। आपको लगता है कि अब छोटी जगह में कैसे जाएंगे, घर बना लिया प्रभु जी। रिटायर होने के बाद वहाँ पर आ गए। बेटा पढ़ रहा था बाहर हॉस्टल में, बेटा पढ़ के आया, उसका जॉब लग गया कहीं बेंगलोर में। आजकल आईटी का सबका कोई सेंटर है ना, ज़्यादातर लोगों को दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद ऐसी जगहों में जॉब लगती है। उसका वहाँ पे जॉब लग गया। उससे कहा दिल्ली में कहीं देख लो, तो उसे दिल्ली में नहीं अच्छा जॉब मिला। अब रिटायरमेंट के बाद बेटा बेंगलोर में, आप यहाँ पे। थोड़े दिनों बाद बेटे ने कहा कि पिताजी मुझे तो बेंगलोर में ही रहना है, तो हम यहीं कोई घर किराए पे ले लेते हैं, आप लोग आ जाओ, हम लोग सब साथ रहेंगे। तो ये जिनकी बात बता रहा हूँ ना मैं, उनके चचेरे भाई की बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो उन्होंने पत्नी से कहा कि चलो बेटे के पास चलते हैं रहने के लिए। अब घर क्या करेंगे, किराए पे दे देंगे। भाई इसकी ईएमआई जा रही है, इतनी मेहनत करी,
ये 2 वर्षों में घर बनवाया, इसके लिए लोन लिया, अपने सुख कम किए लोन देने के लिए। घूमने का था कि तीर्थ करेंगे, घूमेंगे, फिर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अभी तो पैसा नहीं है, सारा पैसा तो उसमें जा रहा है, किश्तों में जा रहा है। अब वो घर में आप अकेले रहो, आप बेटे के साथ नहीं रह सकते। बेटा बार बार बुला रहा है कि आप मेरे साथ रहो आके। आप जाते हो, 2 4 6 दिन 10 दिन रहते हो, वापस आ जाते हो। एकाकी जीवन हो गया यहाँ पे। क्या करें अब? मेरा घर है, मेरे घर में आ गए। किराए का घर होता, बेटा जहाँ सेट हुआ उसने वहाँ बड़ा घर ले लिया किराए पे, आप यहाँ छोड़ के अपने जाके बेटे के साथ रहते। वो भी अपना घर ही तो, मतलब जो रह रहे हो वो आपका अपना है। और ये जो खरीदा है, ये जिसे आप अपना अपना कह रहे हो, आज कल किसी और का ज़मीन थी, आज वो ज़मीन हमने ख़रीद ली, हमने मकान बना लिया, कल किसी और का हो जाएगा। अगर हम कहें बेटा तो इसमें आके रहेगा नहीं, चलो 2 4 10 साल जब तक हमारी ज़िंदगी हम रह लेते हैं, जैसे ही हम जाएंगे शरीर बदलेगा, बेटा क्या करेगा? बेटा इस घर को बेच देगा, आ ही नहीं पाता है। और कह रहे कि मुझे बताया उन्होंने कि प्रभु जी 2 साल बाद बेटे की जॉब लग गई, यूएस अमेरिका चला गया। अब तो घर बिल्कुल हो गया आपका। जो 2 साल बेटा जॉब कर रहा था बेंगलोर, उसके साथ रह लेते, वो 2 साल क्या आनंद की स्थिति होती, नहीं रहे। अब वो चला गया वहाँ, अब वो वहाँ बुलाता है। उसने कहा घर बेच दो, मकान बेच दो, अब यहाँ आके रहो, मैं वहीं रहता हूँ। शादी हो गई उसकी, एक बेटा है, इंडिया में शादी की उसने आके। अब लेकिन वो वहाँ सेट हो गया। अब वो घर में कहता कि आ जाओ। अब इनको ये कष्ट हो रहा है कि मैं अपने घर को, मकान को बेच के वहाँ कैसे जाऊँ, पता नहीं वहाँ लोग कैसे रहते होंगे, क्या रहते होंगे, छोटी छोटी सी जगह में रहते हैं, यहाँ तो बड़ा घर है। तो प्रभु जी यहाँ रहकर भी सुख नहीं, अपना घर होते हुए भी सुख नहीं, बेटे बहू और क्या कहते हैं नाती का सुख नहीं है। वो बुला रहे हैं, अब दुविधा में, द्वंद्व में, यहाँ के वहाँ क्या करें, क्या करें। दोनों लोग अकेले। और चलो रह भी लो तो उसके बाद क्या होगा? फाइनली तो मकान को जाना ही है ना, किसी दूसरे को आना ही है ना। बेटा तो आएगा नहीं यहाँ रहने के लिए, वो तो कहता मैं तो वहीं का हो गया। पत्नी को भी उसको वहीं जॉब मिल गया। इनके मन में आया वो सब देखने के बाद कि मुझे अपना घर नहीं बनाना, पैसा हो तो भी नहीं लेना है। जैसे जैसे उनके साधन बढ़ते गए, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती गई, अभी बहुत अच्छी स्थिति में वो, तो बोले वैसे मैंने बड़े घर किराए पे ले लिए, और ये जो तुम देख रहे हो ये मेरा नहीं है, ये ऐसे ही किसी व्यक्ति का घर है जिसने यहाँ बनाया, सब किया, और अब वो विदेश में जाके। तो मुझे उसने कहा कि 5 साल तक मैं नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ विदेश, 5 साल बाद आऊँगा तब देखूँगा। अब जिस व्यक्ति का ये घर है, उसने व्यापारी में अपना बहुत कष्ट करके कह रहा है कि एक एक पैसा बचा बचा के ये घर बनाया है। एक एक चीज़ बहुत खूबसूरत, जैसी आप चाहते हैं, ऐसा बेडरूम, ऐसा ड्राइंग रूम, ऐसा लिविंग, वो क्या नाम, स्विमिंग पूल, ऐसा गार्डन, गमले तक वो बता रहा है कि वो अपनी पसंद के लिए लेके आया कि रहेंगे यहाँ। और रहने के बाद वही स्थिति हुई कि बेटा वहाँ चला गया, बेटे ने शादी वहीं से की, किसी अमेरिकन से शादी कर ली। अब ये जा रहे हैं कि अभी अकेले क्या रहेंगे बुढ़ापे में। कहते रहा मैं इसमें, कह रहे 8-10 साल रहा, अब उम्र ऐसी हो गई है, किसी की ज़रूरत है, तो अब जा रहे हैं, वहाँ रहेंगे, 5 साल बाद आएंगे। अब क्या मैं इसमें रह रहा हूँ, मैं किराया दे रहा हूँ उसको। मैं उसको, अगर मैं ये घर, तो मैं इस ज़िंदगी में तो अपने लिए नहीं बना सकता था। अपनी सारी सब ज़मीन जायदाद जितनी है मेरी, वो मैं बेच देता, तो भी मैं इतना सुंदर, इतना बड़ा ये फार्म हाउस जैसा ये घर नहीं बना सकता था शहर के बीच में, साउथ दिल्ली में। लेकिन मेरे प्रारब्ध में था, उसने मेरे लिए बनाया, वो इसमें कई वर्ष रहा, वो विदेश गया, मुझे दे गया। अब मुझे ये भी कहा 5 साल बाद आऊँगा, नहीं आया तो आप रहो इसमें, और आपको जब होगा देखा जाएगा। मैं रह रहा हूँ।
मेरे लिए है। आप जाओ, आप पे अच्छा पैसा हो गया, अच्छा कमाने लगे, व्यापार चल रहा है, सब चल रहा है, आप बहुत अच्छी जगह, बहुत बढ़िया घर किराए पे ले लो। तमाम बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में घर पड़े हैं, विदेश हैं। लड़के ने खरीद लिया, लड़का विदेश चला गया, 5 साल बाद आएगा पैसा कमा के। अब 5 साल तक के लिए क्या करेगा? किसी को जान पहचान वाले को किराए पे दे जाता है। तो जो किराए पे लेता है वो 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार जो किराया देता है फ्लैट में, वो 2 करोड़ का फ्लैट, 30,000 किराया, बताइए। और सबसे बढ़िया क्या है, जब आप चाहो आप चले जाओ, दूसरा ले लो। आपके बच्चों की कहीं नौकरी लग गई, वो बुला रहे हैं, आप छोड़ो जाओ, हाँ वहाँ जाके किराए पे ले लो। ये अपना अपना जो मेरा 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 में घर में कलेश होता है कि पूरी ज़िंदगी हो गई अपना कोई घर नहीं है, पूरी ज़िंदगी हो गई तो एक घर भी नहीं बना पाए। पत्नियों की शिकायत रहती, मैंने देखा है, बच्चों की रहती कि पापा कोई घर नहीं बना पाए। और वही बच्चे 12th के बाद जब पढ़ते हैं बाहर चले जाते हैं, और बाहर से बाहर जॉब में चले जाते हैं, उस घर का आनंद ही नहीं ले पाते। उनको बस ये रहता है कि अपना घर हो तो पैसा होगा, और जब ज़रूरत है तो बेच के और पैसे को इस्तेमाल करेंगे, यही भाव रहता है। देखा है मैंने लोगों को। हालांकि आजकल के बच्चों को नहीं है, आजकल के बच्चे तो बिल्कुल दूसरी तरह की ज़िंदगी जीते हैं, उनको पैसे का कोई लोभ लालच नहीं है। आजकल के बच्चे कमाते हैं और खर्च करते हैं, किराए पे रहते हैं। घर है बहुत अच्छा माता पिता का, और नहीं है तो बहुत अपेक्षा नहीं करते हैं। वो रिग्रेट, किसी को दोष नहीं देते कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए नहीं किया। आजकल के बच्चों को देखो, मैंने उनको देखा है, उसी भाव में रहते हैं, प्रभु जी कि मुझे पढ़ा दिया, लिखा दिया, नौकरी कर ली, अब मैं अपनी तरह से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं। कहने का मेरा मतलब, इस जंगल में बैठ के ये सत्संग करने का मतलब ये है कि ये मैं मेरा है। ये जो 2 उदाहरण आपको दिए ना, ये जो एग्जाम्पल आपको दिए, ये यही दिए कि आप उस भाव से मुक्त हो जाए। तब क्या सुखी रहेंगे। जो है प्रभु जी उसमें आनंद हो, जितना है उतना आनंद हो। प्रभु ने आपको दिया है कि आप एक झोपड़ी में रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अपनी झोपड़ी बन गई है, बहुत अच्छी बात। छोटी सी बन गई है, बहुत अच्छी बात। मैंने देखा है लोगों को, छोटी झोपड़ी बनाई, पैसा आ गया, बेच दिया, दूसरा ले लिया। 1 बेडरूम, अब क्या छोटा पड़ने लगा, बेच दिया, फिर तीसरा ले लिया। अपना कहाँ है? और ये जो 1 बेडरूम और ये सब बनाने में जो आपने जान लगा दी, सुख दुख को वो कर दिया, कर्जा ले लिया, उतना समय आपको कैसे बीता। आज मैं देखता हूँ हमारे आसपास, जहाँ मेरा पूर्व आश्रम का घर है, कि फ्लैट कितने की कीमत है, वो फ्लैट 1 करोड़ की कीमत हो गई। 30 लाख का लिया तब 1 करोड़ हो गया। प्रभु जी 1 करोड़ तो हो गया, लेकिन आपके लिए तो ज़ीरो है। आपको साधनों के लिए तो पैसा चाहिए, खाने के लिए तो पैसा चाहिए। 1 करोड़ बस गिनते रहिए, 1 करोड़ है, 1 करोड़ है। आप बेचोगे तो हो नहीं, उसको रहना है आपको, तो आपके लिए तो वो ज़ीरो है। आपके बच्चे जब आप नहीं होंगे, आपके बच्चों के लिए 1 करोड़ हो गया, तो उन्होंने बेचा और 1 करोड़ रुपया बैंक में डाला। फिर क्या हुआ? आपने अपने जीवन में तो संघर्ष किया ना, जीवन में तो आनंद नहीं ले पाए। पूरा देश इतना सुंदर है, हम घूमते नहीं घूम पाए, पैसा चाहिए। देश दुनिया घूमो, नहीं घूम पाए। अपने मन का सा जियो, नहीं जी पाए। क्यों? रिटायर हो गए, घर में रह रहे हैं। 1 करोड़ का घर है, लेकिन पेंशन तो छोटी सी आती है, उससे अपना घर का ही खर्चा चल रहा है। बेटा नौकरी कर रहा है बाहर, उससे तो अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं, उसके इतने खर्चे बढ़ गए हैं कि वो आपको कुछ देता नहीं है। बेच दो 1 करोड़ का, बैंक में डालो, नहीं, घर वाले नहीं करने देंगे, बच्चे भी नहीं करने देंगे। आजकल के बच्चे तो करने देते हैं। आजकल बच्चे कहते हैं हटाओ, ख़त्म करो सब, आराम से रहो, आनंद में रहो। लेकिन आपका मोह होता ना उस घर से, आप नहीं बेच सकते। आपसे कहें 1 करोड़ का घर बेच दो, और अकेले के लिए क्या है, छोटा सा 2 कमरे ले लो, फ्लैट लेके रहो, नहीं रहोगे आप। लोग क्या कहेंगे? इतने बड़े घर में रह रहे थे, सोसाइटी का ये 3 बेडरूम फ्लैट बेच के एक छोटे से कमरे में आ गए, 2 कमरे में। तो क्या दूसरों के लिए हम दुख में रह रहे हैं, परेशानी में रह रहे हैं। लोग क्या कहेंगे? कार खड़ी है, बढ़िया सा घर है, शर्मा जी, वर्मा जी
भाटिया जी, जोशी जी रह रहे हैं उस घर में। प्रभु जी, ये छोटी छोटी चीज़ें, कहने का मतलब ये कि हम अगर कोई कहे मैं दुखी हूँ, मुझे शांति नहीं है, मुझे परेशानी है, उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, आप खुद हैं। आप भाग्य को भी दोष नहीं दे सकते। प्रभु ने तो आपको इतना दिया, अब आप उसको संभाल नहीं पा रहे। कष्ट ये है। आनंद की स्थिति दी, उस आनंद में आप जी नहीं पा रहे हैं। आपकी इच्छाएं, आकांक्षाएं बढ़ती चली गई, और अब वहाँ आके जब कष्ट हो रहा है तो आप उसको सीमित नहीं करना चाहते। इसलिए जीवन की एक स्थिति के बाद ज़्यादा फैलाएं नहीं, समेटें, अपने अंदर जाएं, अपने उस आनंद को समझें, उस आनंद में रहें। हरिओम प्रभु जी, आपने अभी ये संवाद सुना, विचार करें इस पर, इसका सार ग्रहण करने की कोशिश करें। ये न सोचें कि सबकी स्थिति परिस्थिति अलग है, हमने किसी मित्र की कहानी सुना दी, आप कहेंगे ये कहानी हम पर लागू नहीं होती। प्रभु जी, ये घर घर की कहानी है। हम यही करते हैं, सब स्थितियों में यही करते हैं प्रभु जी। जो हमारे पास होता है उसका हम आनंद नहीं ले पाते, सुख नहीं ले पाते, उसको जी नहीं पाते। और जो हमारे पास नहीं है, जो दूसरों के पास है, हम उसमें आनंद देखते हैं और हम उसी का एक काल्पनिक संसार क्रिएट कर लेते हैं। और अपने एफर्ट्स के बाद अगर हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते तो जो हमारे पास है हम उसका भी आनंद नहीं ले पाते। एक कहावत है ना कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाएं। ये थी प्रभु जी कभी, लेकिन अभी स्थितियां परिस्थितियां बदल गई हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि अपने चादर के अंदर ही रहिए। अगर आपकी लंबाई बढ़ जाए तो पैर सिकोड़ कर रहिए। नहीं प्रभु जी, जो लोग पैर सिकोड़ कर चादर में ढकने की कोशिश करते हैं उनके संग परेशानियां हो जाती हैं, मानसिक भी और शारीरिक भी। जो लोग पैर बिल्कुल मोड़ कर सोते हैं ना, चारों तरफ से अपने को ढक के, उनके कमर में दर्द होने लगता है। मेरा कहना यह है कि जितनी चादर आपके पास है उसमें आराम से पैर फैलाइए, आनंद लीजिए। जब लगे कि वो चादर छोटी पड़ रही है, नई चादर खरीद लीजिए, बड़ी चादर खरीद लीजिए। उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा, आपको कर्म करना होगा, और एक बड़ी चादर ले लीजिए, आनंद लीजिए। कहने का मतलब यह है कि जो जिस स्थिति में है उसका आनंद लीजिए, और जैसे जैसे आपकी स्थिति अच्छी होती जाए अपना विस्तार कर दीजिए, भौतिक सुखों का भी। कभी ये नहीं कहते कि भौतिक सुख का आनंद मत लीजिए। मेरे गीत में तो है ना वो पंक्तियां, यह संसार सार है समझो, इसको भी जी भर कर जीना, यश और ऐश्वर्य भोग कर प्रभु की हर कृति का रस चखना। यश और ऐश्वर्य भोग कर प्रभु की हर कृति का रस चखना, लेकिन कूप बड़ा गहरा है, डूबो पर बाहर आ जाना। आसक्ति से उबर सको तो याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। ये बात है प्रभु जी हमारी पर। आप देख लीजिए, घर घर की कहानी है प्रभु जी। मेरे बहुत सारे मित्र लॉकडाउन में अपने घर वापस जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं। कारण उन्होंने घर खरीद लिए हैं लोन लेके, ईएमआई देनी है बहुत सारी, डिफॉल्टर हो रहे हैं। जा कैसे सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। अपना घर होता बेचकर चले जाते अपने घर में, अपने गांव में। अभी उसकी कीमत बढ़ गई होती, व्यापार करते, कुछ करते, अपने आनंद में रहते। नहीं जा सकते। नौकरी नहीं छोड़ सकते, ईएमआई देनी है, क्या करेंगे अगर 3 महीने नौकरी नहीं मिली? तो ये सब परेशानियां हम अपने आप अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। प्रभु जी, इन सब से बचना है, इसका सार लीजिए, सार ग्रहण कीजिए, आनंद लीजिए। मैंने बहुत से लोगों से बातें सुनता हूं ना, तब मैं ऐसी कोई एक बात कह देता हूं, मुझे लगता है सबको इसमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अगर हमें दूसरों का देखना है ना प्रभु जी, तो ये देखो कि किसी का बहुत आनंद में है तो उसके आनंद का कारण देखो कि उसका आनंद क्यों है।
जो बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, उनसे बात करो तो वो ये तो नहीं कहेंगे मैं बहुत आनंद में हूं और उलझा हुआ बताएंगे अपने आप को। लेकिन किसी के अंदर शांत है कोई, तो देखो ये शांति क्यों है। तो अगर दूसरों की चीजें देखना है तो भौतिक चीजों को मत देखो, उनकी शांति के पीछे का कारण देखो, उनके उस आनंद में रहने के पीछे का कारण देखो, उसको अपने जीवन में अपनाओ। उस शांति के लिए, उस आनंद के लिए तो आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। वो आध्यात्मिक रास्ता है प्रभु जी, उसके लिए प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। भौतिक सुख किसी का देखकर, सुख देखकर, शांति और आनंद अलग चीज है, और वो देखकर हम चाहते हैं हमें भी प्राप्त हो जाए, जो है उसका आनंद नहीं है। और उसके बाद जब वो मिल जाए, क्या गारंटी है कि उससे उसका आनंद बढ़ जाएगा, शांति मिल जाएगी? कोई गारंटी नहीं है। जो है जहां रहें आनंद में रहें। प्रभु ने आपको 5 स्टार फैसिलिटी उपभोग करने का अवसर दिया है, प्रारब्ध है आपका, आप कीजिए, उपयोग कीजिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए। प्रभु ने नहीं दिया मुझे, जहां रखा है मैं इसका ही आनंद लेने की कोशिश करूं। बड़ी चादर लेना है, नई चादर लेना है, उसके लिए पुरुषार्थ करूं। स्थायी शांति और आनंद के लिए अपने अंदर जाएं, वो देखें इसके अंदर क्यों है, मेरे अंदर क्यों नहीं। ये बहुत खुश कैसे रहता है, ये बहुत आनंद में कैसे रहता है, देखो क्या है, और उसको अपनाएं। उसके लिए तो अंदर जाना पड़ेगा। वो आध्यात्मिक रास्ता है, ये बाहर का रास्ता है। तो प्रभु जी चिंतन करें, विचार करें, एक सूत्र तो आज इसमें मिल ही जाएगा, उसको अपने जीवन में उतारें, आनंद लें। कल फिर किसी नई यात्रा के साथ, किसी नए विषय पर संवाद करते हुए एक नई यात्रा में आप हमारे साथ चलें। हरि ओम, हरि ओम।